आज हम लोग गुलाम वंश के बाद या जिसको प्रारंभिक तुर्क या मामलुक वंश कहते हैं उसके बाद खलजी क्रांति हुई और जलालुद्दीन फिरोज खलजी ने जो है खलजी वंश की स्थापना की। तो ये आपको पता ही है। और इसके बाद जो है इसमें खलजी वंश का जो शासन काल था वो आपका 1290 से लेकर के 1320 तक था और ये बहुत महत्वपूर्ण था। और इसमें जो प्रश्न आता है कि जो है जलालुद्दीन फिरोज खलजी ने जो है अपना राज्याभिषेक कहाँ पर कराया था और इसको किसने बनवाया था, तो इसका नाम था हाँ किलोखारी कुलागड़ी, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको जानना है। और इसके अलावा जो है दूसरा जो इससे संबंधित प्रश्न आता है कि जलालुद्दीन फिरोज खलजी के समय में ही दक्षिण भारत का एक स्टेट था देवगिरी, जिस पर अलाउद्दीन खलजी ने आक्रमण किया था। तो ये भी प्रश्न आता है। उस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। और इसके अलावा हम लोग डिस्कस किए ही थे कि सीदी मौला का जो विद्रोह था काफ़ी इम्पोर्टेंट था और हाजी मौला सीदी मौला दो डिफरेंट हैं। तो सीदी मौला इब्राहिम जलालुद्दीन फिरोज खलजी के समय में था, जिनको हाथी के पैर तले कुचला गया था। और जलालुद्दीन फिरोज खलजी जो है एक तरीके से उसका एक स्टेट छा जाता है। वो कहता है कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं है। तो ये भी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज खलजी के समय में ही कड़ा मानिकपुर में आपका मलिक छज्जू ने विद्रोह किया था। तो इसका यह भी पूछा जाता है। इसके अलावा जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस भी किए थे कि कड़ा मानिकपुर में ही जो गंगा नदी के तट पर स्थित है, प्रश्न आता है जलालुद्दीन फिरोज खलजी के भतीजे अलाउद्दीन खलजी, जिसको अली गुरशाप कहा जाता है, उसने जो है धोखे से उसकी हत्या कर दी थी। और जलालुद्दीन फिरोज खलजी के समय में ही जो मंगोल आक्रमण हुए थे वे दिल्ली में रहने लगे थे और उनको नवीन मुसलमान भी कहा जाता है। तो नौ मुस्लिम जो है, तो ये जलालुद्दीन फिरोज खलजी से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो पूछे जाते हैं। इसके बाद जो है अलाउद्दीन खलजी, जिसका शासनकाल 1296 से लेकर के बाद 1316 तक है, जिसका मूल नाम अली गुरशाप था, जिसने अपने आप को खलीफा का नाइब सिकंदर द्वितीय सिकंदर शानी की उपाधि धारण की थी। और इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि दिल्ली का जो कोतवाल है और अलाउद्दीन खलजी का जो मित्र है उसका नाम अलाउल मुल्क था, जिसकी सलाह वो मानता था और उसी के कहने पर ही उसने विश्व विजय की जो अवधारणा थी उसको छोड़ दिया था। अलाउद्दीन खलजी के समय में जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे उसमें दो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो नौ मुस्लिम या नए मुसलमान उनका विद्रोह था और दूसरा एक हाजी मौला का विद्रोह था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अलाउद्दीन खलजी ने ही अपने समय में जो विद्रोह हुए थे उसका कारण पॉलिटिकल था, ये पूछा जाता है। और उसने मद्य निषेध लागू किया था और जो है अमीरों के मेल मिलाप पर प्रतिबंध लगा दिया था, गुप्तचर विभाग को और शक्तिशाली बनाया था। और जो धनाढ़ खुद मुकद्दम चौधरी थे, जमींदार थे, उनकी संपत्ति को उसने हड़प लिया था। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सबसे अधिक आक्रमण किसके समय में मंगोलों के हुए थे, तो सबसे अधिक आक्रमण अलाउद्दीन खलजी के समय में 6 बार हुए थे। और अलाउद्दीन खलजी ने भी जो है मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए
रक्त और तलवार या लौह की नीति को अंगीकार किया था। तो ये भी एक प्रश्न आता है, तो ये आपको जानना जरूरी है। अलाउद्दीन खलजी के जो विश्वास पात्र और जो महत्वपूर्ण सेना नायक थे उनमें इनका नाम जानना जरूरी है। जफर खां और अकद खां और आपका मलिक काफूर जो एक ट्रांसजेंडर था और गुजरात से प्राप्त हुआ था अलाउद्दीन खलजी को, आपने भी पढ़ा भी था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि अलाउद्दीन खलजी के समय में अमीर खुसरो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट था और सुल्तान अलाउद्दीन खलजी ने अपने आप को सबसे पहला राज्याभिषेक अलाउद्दीन खलजी का कहाँ हुआ था? कड़ा में हुआ था। फिर दूसरी बार जो है दिल्ली में बलबन का एक लाल महल बनवाया गया था बलबन के द्वारा, वहाँ पर उसने कराया था। तो ये ध्यान में रखना है आपको। और अमीर खुसरो और इशामी दोनों ही अलाउद्दीन खलजी को एक भाग्यवादी व्यक्ति इंसान कहते हैं। और ये आपको ध्यान में रखना है कि अलाउद्दीन खलजी ने उत्तर भारत के प्रति विजय अभियान किया, यानी एक तरीके से सैन्य अभियान के द्वारा इन राज्यों को दिल्ली सल्तनत में शामिल करने की नीति अपनाई। वहीं दक्षिण भारत के प्रति उसकी नीति केवल अधीनता स्वीकार करने की थी, टैक्स पेइंग स्टेट बनाने की थी, उनको दिल्ली सल्तनत में मिलाने की नहीं थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अलाउद्दीन खलजी ने कभी भी जो मदुरा के पांड्य थे उन पर अधिकार स्थापित नहीं किया और इन्होंने टैक्स नहीं दिया था। दक्षिण भारत का एक यही जो है स्टेट था। इसके अलावा अलाउद्दीन खलजी भी यह बात कहता है कि राजा का कोई संबंधी नहीं होता है और ध्यान में रखने वाली बात है। इसके अलावा चित्तौड़ विजय जो हुई थी, चित्तौड़ का दूसरा नाम क्या था? अलाउद्दीन खलजी ने क्या रखा था? खिरजाबाद है ना, खिरजाबाद। खिरजाबाद किसके नाम पर रखा गया था? हैं? खिज्र खां के नाम पर उसका, हाँ यस, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना, और ये भी ध्यान में रखना है कि ये अभियान जब हुआ था तो उसमें अमीर खुसरो ने भी भाग लिया था। और यह जो वर्णन है चित्तौड़ का, यह जो है जायसी के पद्मावत जो लिखा गया है वह अमीर खुसरो के जो आपका ग्रंथ है उसी के आधार पर इसको, खजाइनुल फुतूह के ही आधार पर इसको जायसी ने पद्मावत लिखी है आधार बना करके। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो है दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला यह प्रथम जो है मुस्लिम सेनापति जो है अलाउद्दीन खलजी ही था और पहला शासक भी अलाउद्दीन खलजी था, है ना। ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो देवगिरी के शासक रामचंद्र को अलाउद्दीन खलजी ने राय रायन की उपाधि दी थी। और जो है गुजरात में एक जगह था नौशारी, वहाँ की जो है जागीर भी रामचंद्र देव को उसने प्रदान किया था और इसके बदले में रामचंद्र देव ने उसकी अधीनता को स्वीकार किया था और दक्षिण भारत के अभियान में सहयोग करने की भी बात कही थी। साथ ही साथ एलीचपुर एक प्लेस था, वहाँ की जो इनकम थी, आय थी, उसको देने का भी वायदा किया था। तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। इसके अलावा जो पूछा जाता है प्रश्न, वह पूछा जाता है कि गुजरात में जब उसने आक्रमण किया था तो वहाँ के शासक जो है राजा कर्ण थे और इसी अभियान में ही
कैम्बे से जो है मलिक काफूर, जिसकी हमने अभी जिक्र किया था, जो ट्रांसजेंडर था, पकड़ा गया था, जो आगे चल करके काफ़ी अलाउद्दीन खिलजी के लिए महत्वपूर्ण सेनापति साबित हुआ था। और यहीं पर जो है काफ़ी जो है पश्चिमी तट को जो है अलाउद्दीन खिलजी ने देखा था। इसके अलावा हमें देखते हैं कि जो है तेलंगाना का शासक जो था वारंगल का काकती वंश का प्रताप रुद्रदेव था, जिसने आत्मसमर्पण कर दिया था मलिक काफूर के समक्ष और अपने गले में जो है सोने की जंजीर डाल करके, सोने की मूर्ति बना करके उसको भेंट किया था। और इसी समय जो है कोहिनूर हीरा जो है डायमंड जो है मलिक काफूर को प्रताप रुद्र देव से प्राप्त हुआ था। और ये इस तरह से काफ़ी ये महत्वपूर्ण जो है आक्रमण था। इसके अलावा हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए सीरी को अपनी राजधानी बनाई थी, सीरी को अपनी राजधानी बनाई थी। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हमें देखते हैं कि राजनीति और धर्म उसके लिए दो पृथक विषय रहे, और यामिन उल खिलाफत और नासिर अमीरुल मोमिनीन, खलीफा का नायब और खलीफा का दाहिना हाथ जो है की उपाधि उसने धारण की थी। और अमीर खुसरो के खजाइनुल फतूह में ही अलाउद्दीन खिलजी को तमाम उपाधियों से भूषित किया गया है, जिसमें उसे विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, जनता का चरवाहा जैसी उपाधि प्रदान की गई है। बलबन की तरह ही अलाउद्दीन खिलजी भी निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन में विश्वास करता था, लेकिन बलबन की जो है रक्त की शुद्धता की जगह और दिखावटी मान मर्यादा की जगह अलाउद्दीन खिलजी जो है योग्यता को प्रमुखता देता था। तो ये महत्वपूर्ण था। इसके अलावा हमें देखते हैं कि बर्नी जो है उसके स्टेटमेंट जो है हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बर्नी लिखता है कि एक बुद्धिमान वजीर के बिना राजत्व व्यर्थ है। और अलाउद्दीन खिलजी के समय के जो काजी थे, मुख्य काजी थे मुगिशुद्दीन, और उनसे डिस्कस करते हुए उसने ये बात कही थी कि यद्यपि मुझे कोई ज्ञान नहीं है और न मैंने कोई पुस्तक पढ़ी है, फिर भी मैं जन्म से मुसलमान हूँ और मुझे ये नहीं मालूम कि क्या शरीयत में लिखा है या सही है या नहीं है। मुझे जो अच्छा लगता है, राज्य के हित में होता है, वही काम मैं करता हूँ। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति में आर्थिक मामलों की देखरेख के लिए एक नया विभाग बनाया था, जिसका नाम था दीवाने रियासत, जो वाणिज्य मंत्रालय था। और इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दो नए जो है गुप्तचर जो उसके समय में कहे जाते हैं, वरीद के अलावा मुनहियान और बमुन्ही, ये काफ़ी फेमस शब्द है जो अलाउद्दीन खिलजी के समय यूज़ किए जाते हैं। तो मुनहियान या बमुन्ही जो है ये महत्वपूर्ण थे, ये पूछे जाते हैं गुप्तचर के नाम। बाकी वरीद आपको पता ही है। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने विशाल और अस्थाई सेना की स्थापना की। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना का जो क्लासिफिकेशन था या जो उसका बेस था, वह किस पर आधारित था। तो जो दमिश्क सिस्टम था या दशमलव प्रणाली थी, उस पर आधारित था। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से ये आधार पर अपनी सेना का यह वर्गीकरण किया था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ों को दागने और हुलिया लिखने की प्रथा को प्रारंभ किया था। ये भी महत्वपूर्ण बात है। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही सैनिकों को एकता की जगह नगद वेतन देने की शुरुआत की थी। ये पहला ऐसा सुल्तान था। इसके अलावा ये भी हम लोग देखते हैं कि
उसने एक जो है किले की रक्षा के लिए या शहर की रक्षा के लिए कोतवाल की नियुक्ति की थी। और जो सैनिकों की नियुक्ति की थी वह योग्यता के आधार पर की थी, सीधी भर्ती के द्वारा की गई थी, तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमें देखते हैं कि जो उसका वर्गीकरण था उसमें हम लोगों ने पहले भी देखा था कि सरे खेल, फिर उसके बाद से सिपा सलार, फिर उसके बाद से अमीर, फिर मलिक, फिर खान, और 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को तुमान कहा जाता था। तो ये महत्वपूर्ण थे। और जो निरीक्षण करके नियुक्त किए जो सैनिक होते थे उनको सरकारी भाषा में मुरत्तब कहा जाता था। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेना से संबंधित, चूँकि आपने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है तो हम केवल एक रिवीजन क्लास ले रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार की जो जानकारी मिलती है वह वर्नी की तारीख ए फिरोजशाही और फतवा ए जहांदारी से मिलती है। फतवा ए जहांदारी में ही अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति को बर्नी ने जनता के कल्याण के लिए उपयोगी बताया है। इसके अलावा जो आर्थिक सुधार की जानकारी मिलती है वह अमीर खुसरो की खजाइनुल फुतूह ग्रंथ से मिलती है। इसके अलावा इशामी की फुतूह सलातिन से भी मिलती है। तो ये महत्वपूर्ण है। अलाउद्दीन खिलजी पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है हिस्ट्री ऑफ खिलजी, वो लिखी है केएस लाल जी ने। ये पूछा जाता है तो ये काफ़ी फेमस ये भी है केएस लाल। तो अमीर खुसरो और बर्नी के ही विवरण से ये मिलता है कि उसकी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का जो मूल उद्देश्य था वह अपनी जनता का कल्याण करना था। और अलाउद्दीन खिलजी ने मुल्तान के व्यापारियों को सरकारी ऋण जो है उपलब्ध कराया था ताकि वे बाहर से आयात वस्तुएं आयात कर सके, खरीद सके और बाजार में ला करके बेच सके, सराय अदल में ला करके बेच सकें। तो ये मुल्तानी व्यापारी पूछा जाता है आपका। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया उसके भूमि सुधार में कि जाप्ती प्रणाली को उसने अपनाया था। सबसे पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने भूमि की पैमाइश और उसकी उत्पादकता के आधार पर कुल उत्पादन का 1/2 50% उपज का आधा लगान उसने निर्धारित किया था। और जो भूमि की पैमाइश कराई थी वह बिस्वा में करवाई थी। तो ये पूछा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहले आपकी जो है राशनिंग सिस्टम को लागू किया था। और जो अलाउद्दीन खिलजी का जो शहनाए मंडी था, जो बाजार का अधीक्षक कहलाता था, मलिक काबुल था। और इसके अलावा हम लोगों ने ये देखा कि अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण नीति थी उसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो थी मूल्य की स्थिरता थी। तो ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी जो पूछा जाता है। सराय अदल आपको पता ही है, कपड़ों का बाजार जिसका शाब्दिक अर्थ है न्याय का स्थान। तो अलाउद्दीन खिलजी ही पहला ऐसा शासक था जिसने ग्रांटेड जो भी लैंड दी गई थी इनाम में, मिल्क वक्फ इनाम जो है उसको उसने वापस ले लिया था। और उसके बाद उस सभी लैंड को खालसा लैंड में उसने कन्वर्ट करा दिया था। तो ये महत्वपूर्ण बात थी। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ही ऐसा शासक था जिसने खुद मुकद्दम चौधरी को जो है विशेषाधिकार उनके छीन लिए थे। और मूल्यों का जो निर्धारण किया था वह जो है प्रोडक्शन के आधार पर, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर उसने किया था, उत्पादन लागत के आधार पर किया था। खराज जो है भूमि कर था जो उत्पादन का 50% उसने लिया था। राज्य की आय का मुख्य स्रोत हमने आपको बताया भी है कि कभी भी किसी भी काल में पूछा जाएगा तो आपको भू राजस्व ही देना है राजस्व में। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो भूमि की पैमाइश और उत्पादकता के आधार पर कुल उत्पादन का जो 50% लगान उसने वसूल किया था उसको मसाहत सिस्टम के नाम से जाना जाता है। मसाहत पूछा जाता है। जबकि अलाउद्दीन खिलजी के पहले बलवन और इल्तुतमिश ने जो राजस्व लिया था उसकी जो दर थी 1/3 थी। और
अनाज और नगद दोनों ही रूपों में जो है टैक्स वसूल किया जाता था। ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। ये भी पूछ दिया जाता है कि दो नए टैक्स जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से लगाए थे, तो वह जो है घरी कर है, आवास कर जिसको बोलते हैं, और दूसरा है चराई कर, है ना, जो पशुएं जहाँ पर चारा खाती हैं तो चराई कर, और आवास कर जिसको घरी कर के नाम से जाना जाता है। जजिया, जकात, खराज, खुम्स आपको सब पता ही है। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाता था, लेकिन इसमें ये पूछा जाता है कि किससे नहीं लिया जाता था, तो स्त्रियां थी, बच्चे थे, डिसेबल्ड थे, और जो है मेंटली एंड फिजिकली जो डिसेबल्ड थे उनसे भी नहीं लिया जाता था। खुम्स जो होता था वह राज्य का 5वां हिस्सा होता था, और जो जो आपका 4th हिस्सा जो होता था, यानी कि 80% कह सकते हैं, वह सैनिकों में बांट दिया जाता था। लेकिन ये प्रश्न खूब पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि खुम्स जो है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इसका पालन नहीं किया गया, और जो है 4/5 हिस्सा जो है राज्य के लिए निर्धारित किया गया, और 1/5 हिस्सा जो है सैनिकों के लिए निर्धारित किया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सामान्य नियम था सैनिकों के लिए 4/5 हिस्सा, जबकि 1/5 हिस्सा आपका जो है वह आपका राज्य के लिए निर्धारित था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है यह हिस्सा था वह आपका जो है बदल दिया गया। 4/5 राज्य के पास जाता था, 1/5 हिस्सा सैनिकों के पास जाता। तो ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। जकात के बारे में, जो संपत्ति का 2.5% था, जो केवल मुसलमानों से टैक्स लिया जाता था, 2.5% यानी 40% हिस्सा जो है संपत्ति का लिया जाता था। लिया जाने वाला जो पैसा था वह मुसलमानों के हित के ही, कल्याण के लिए ही खर्च किया जाता था। तो ये महत्वपूर्ण था। और इसके अलावा जो है हमने ये देखा कि एक नया विभाग जो है राजस्व व्यवस्था में भी खूब पूछा जाता है। दीवाने मुस्तखराज एक नया विभाग, राजस्व विभाग को स्थापित किया अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसका मूल उद्देश्य था जो शेष जो टैक्स था उसकी वसूली करना, जो राजस्व व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करना। तो ये भी पूछा जाता है। दीवाने मुस्तखराज एक नए विभाग, दीवाने रियासत की स्थापना किसने की थी, है ना। इसके अलावा हमें देखते हैं कि जो है जो प्रशासन है उसमें हमें देखते हैं कि जो है प्रांत का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था, जो प्रांतपति कहलाता था, जिसको बली या मुक्ता भी कहा जाता था, ये भी पूछा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो है बनाया गया अलाई दरवाज़ा काफ़ी फेमस था, और अलाउद्दीन खिलजी का जो मकबरा है वो दिल्ली में है, जामा मस्जिद के निकट है। तो ये भी इम्पोर्टेंट था जो हमने आपसे डिस्कस किया। इसके अलावा जो है आपका मुबारक शाह खिलजी के बारे में, जो उसका उत्तराधिकारी था, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके समय में जो है बाजार नियंत्रण नीति अलाउद्दीन खिलजी की जो थी वह समाप्त हो गई, और इसने खुद को खलीफा घोषित किया था। ऐसा करने वाला यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जो उत्तराधिकारी था खुसरो शाह, जो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर के मुसलमान बना था, और इसने जो है पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी, और इसके खिलाफ जो इसके शत्रु थे
उन्होंने इसके लिए जो टाइटल लगाए थे, जो नारे दिए थे, जो स्लोगन दिए थे, वो था आपका इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है। तो ये खुसरो शाह इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। और ये भी आपको बता दें कि मुबारक शाह खलजी जो था वह चिश्ती सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया से इसकी जो है द्वेष रखता था। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि ये चीज। और अमीर खुसरो के बारे में, अमीर हसन के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये दोनों भी एक कवि लेखक होने के साथ साथ चिश्ती सूफी संत में दीक्षित थे और शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और शेख निजामुद्दीन औलिया की डेथ होने पर ही अमीर खुसरो ने बहुत ही प्रसिद्ध एक कविता कही थी, गोरी सेवे सेज पर चल खुसरो घर आपने गोरी सेवे सेज पर, कुछ इस तरह का है, मुख पर डारे केस, है ना, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट। तो ये अमीर खुसरो का शेख निजामुद्दीन औलिया की डेथ होने पर ही ये बात जो है दुखी मन से अमीर खुसरो ने कही थी। तो ये खलजी डायनेस्टी से संबंधित जो है जानकारी मैंने आपको दी। अब जो है हम आपसे इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना है। खलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ठीक है। इसके बाद जो है जलालुद्दीन फिरोज खलजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? हाँ, कैलगुड़ी में। किसके समय में दक्षिण भारत में सबसे पहले आक्रमण किया गया था? किसके शासनकाल में? जलालुद्दीन फिरोज खलजी के समय में ही अलाउद्दीन खलजी ने सेनापति के रूप में अटैक किया था, है ना? और कहाँ पे किया था? वहां का शासक कौन था? रामचंद्र देव। ठीक है। सीदी मौला का विद्रोह किसके काल में हुआ था? और हाजी मौला का? मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और मुसलमानों का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं है, ये किसका स्टेटमेंट है? हैं? किसका है? जलालुद्दीन खिलजी। मलिक छज्जू का विद्रोह कहाँ, किसके काल में हुआ था? मलिक छज्जू ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? मानिकपुर किस नदी के तट पर है? ठीक है। और इसके अलावा जो है दिल्ली का कोतवाल कौन था अलाउद्दीन खलजी के समय में? और मुख्य काजी कौन था अलाउद्दीन खलजी के समय में? क्या हुआ? हैं? हैं? अलाउद्दीन खलजी के समय मुख्य काजी कौन था उसका? हाँ, मुगिशुद्दीन। ठीक है। जफर खां किसका सेनापति था? जफर खां किसका सेनापति था?
अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत का कौन सा स्टेट था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था? मदुरा के पांड्य। एक अलाउद्दीन खिलजी को एक भाग्यवादी इंसान किसने कहा है? अमीर खुसरो ने। मंगोलों का सबसे अधिक आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? 9 मुसलमानों ने विद्रोह किसके समय में किया था? अलाउद्दीन खिलजी के समय में किया गया था। नौसारी की जागीर किसको दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने? रामचंद्र देव ने। अच्छा। राय रायन की उपाधि किसको प्रदान की गई थी? रामचंद्र देव। श्रीनगर किसने बनाई थी? श्रीनगर को राजधानी? अलाउद्दीन खिलजी ने। कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त हुआ था मलिक काफूर को? प्रताप रुद्रदेव से मिला था। चित्तौड़ अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन गया था? कौन सा कवि गया था? अमीर खुसरो। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, सिकंदर शानी सिकंदर द्वितीय की उपाधि जो धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा जो है जनता का चरवाहा अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए किस ग्रंथ में कहा है? किस ग्रंथ में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को जनता का चरवाहा कहा है? खजाइनुल फुतूह। ठीक है, खजाइनुल फुतूह बहुत फेमस इसका ग्रंथ है। इसके अलावा दीवाने रियासत कौन सा विभाग था? और दीवाने रसालत विदेश विभाग। वेरी गुड। इसके अलावा बमुन्ही, मुन्हियान और वरीद ये आपके गुप्तचर से संबंधित थे, आपको पता ही है। दीवाने मुस्तखराज किस विभाग से संबंधित था? रेवेन्यू। तो इसी ने स्थापित किया था, है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्थापित किया था। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने एक शक्तिशाली विशाल अस्थाई सेना की स्थापना की थी? उसकी सैन्य प्रणाली कहां से ली गई थी? सैन्य प्रणाली का जो बेस था वो कहां से लिया गया था? किस पर आधारित था? कहां से लिया गया था, किस पर आधारित था? मंगोलों से लिया गया था और दशमलव प्रणाली या दमिश्क पद्धति पर आधारित था, है ना। हमने इसको आपको कई बार बताया है। खैर,
अलाउद्दीन खिलजी के समय में सैनिकों को वेतन किस रूप में दिया जाता था? कैश दिया जाता था, ठीक है। 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को क्या कहा जाता था? तुमन कहा जाता था, है ना। भूमि की पैमाइश और उत्पादकता के आधार पर जो कुल उत्पादन का 50% लगान वसूल किया जाता था, इस पद्धति को क्या कहा जाता था? मशाहत, ठीक है। तो ये आपको और भूमि की जो पैमाइश कराई गई थी अलाउद्दीन खिलजी के समय, वो किस रूप में कराई गई थी? बिस्वा के रूप में, ठीक है। तारीखे फिरोशाही किसने लिखी है? तारिक ए फिरोजशाही बर्नी ने लिखी है। और फतवा ए जहानदारी और तारीखे फिरोजशाही को अंतिम रूप से किसने पूर्ण किया? अफीफ ने किया था, है ना। ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। फिरोज शाह तुगलक के प्रारंभिक 6 वर्षों का ही इतिहास जो है बर्नी लिख पाया था तारीखी फिरोजशाही में। तो ये भी पूछा जाता है कि तारीखी फिरोजशाही में बलबन से लेकर के फिरोज शाह तुगलक के 6 वर्षों का ही इतिहास मिलता है। बाकी के वर्षों का इतिहास अफीफ ने लिखा था, इसी को पूर्ण किया था तारीखी फिरोजशाही के ही नाम से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अमीर खुसरो का जो एक ग्रंथ है खजाइनुल फुतूह, ये आपको बहुत याद रखना है। और इसके अलावा जो है सराय अदल शहनाए मंडी, ठीक है। ये सब बाजार से ही संबंधित थे। खुद मुकद्दम चौधरी के विशेषाधिकार किसने समाप्त किए थे? अच्छा। परवाना नवीस क्या होता था? परवाना नवीस परमिट लाइसेंस जारी करने वाला अधिकारी, इसको भी नियुक्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा इनाम मिल्क वक्फ जागीर इनाम की जो भूमि थी वह जब्त कर ली थी अलाउद्दीन खिलजी ने, और इसको किस भूमि में कन्वर्ट कर दिया था? खालसा भूमि में। शरीयत के अलावा, शरीयत में वर्णित जो टैक्स है, इसके अलावा जो 2 नए टैक्स जो है अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे, उनका क्या नाम था? हाँ, घरी और चराई, ठीक है। और जकात मुसलमानों से उनकी संपत्ति का कितना प्रतिशत लिया जाता था? 40वां हिस्सा यानी 2.5%, ठीक है। 2.5। खुम्स जो है सामान्य तौर पर राज्य को कितना मिलता था? खुम्स, कुल खुम्स का राज्य का हिस्सा और सैनिकों का हिस्सा कितना होता था? बताइए। 1/5 किसका हिस्सा था? 1/5। हेलो। अच्छा, राज्य का हिस्सा जो था 1/5 था, और सैनिकों का हिस्सा? लेकिन यह नियम बदल गया था किसके काल में? उल्टा हो गया था, विपरीत लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन
तुगलक के काल में बदल गया था। ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है आपको। हम्म, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? हम्म हम्म पहला सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था कौन था? मुबारक शाह खलजी था। उसका उत्तराधिकारी मुबारक शाह खलजी था। ठीक है। किस शासक ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी? हम्म नासिरुद्दीन खुसरो शाह। यह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था और इसके खिलाफ ही इस्लाम का शत्रु, इस्लाम खतरे में जैसे नारे लगाए गए थे। ठीक है। अलाउद्दीन खलजी, शेख निजामुद्दीन औलिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखने वाली बात है कि ये चिश्ती सूफी संत थे। अलाउद्दीन खलजी के अच्छे संबंध थे, लेकिन मुबारक शाह खलजी इनसे द्वेष रखता था। और अमीर खुसरो, अमीर हसन जो है इनके शिष्य थे। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा। बाकी एक दिन में ज्यादा करेंगे तुम लोगों को दिक्कत होगी। कल बाकी, अब आगे कल या परसों देखेंगे। ठीक है। चलो, तुम लोगों का एग्जाम का शेड्यूल देखो। अभी तो ऑनलाइन ही, ऑफलाइन का कुछ है नहीं एग्जाम। ये मान के चलिए कि होगा ही। फिलहाल फिलहाल की स्थिति यही है। और हो सकता है आपको मिड टर्म एग्जाम देना पड़े। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो एक प्रेजेंटेशन भी हो सकता है T2 के नाम पर लेना पड़े। तो आप इसके लिए थोड़ा सा तैयार रहिएगा। बता दिया जाएगा पहले ही।